अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है पिछले एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन से आगे का है। यानी हमने केमिकल इक्वेशंस जो हैं उनको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग क्या है, यानी उसको मतवाजन करना, दोनों साइड पे एटम्स की तादाद को बराबर करना। और जिसके लिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसके रूल्स भी कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम सिंपल केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करने के बारे में देखते हैं। तो लिखा है केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, फार्मूला एंड साइंस। यानी फार्मूला, साइन और सिंबल की मदद से केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना, ये केमिकल इक्वेशन का काम है, ठीक है। तो ये अब डेफिनेशन बनती है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इसका कलर जो है तो मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन, ठीक है। और आगे लिखा है इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एरो। इनको हम किससे सेपरेट करते हैं? एक एरो से, एरो की साइन से, ठीक है। तो हम इसको सेपरेट करते हैं एरो से, ठीक है। और एरो से सेपरेट करने के बाद आगे हम क्या करते हैं, हम सिंबल और फार्मूलाज को यूज करते हैं रिएक्टेंट को लिखने के लिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर क्या चीज आती है? वहां पर आते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी जो हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स कहाँ पे आते हैं? रिएक्टेंट्स आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। और जो एरो की दूसरी साइड है यानी जो राइट हैंड साइड है उसके ऊपर क्या आते हैं? उसके ऊपर आते हैं प्रोडक्ट्स। तो हम प्रोडक्ट्स को भी शो कर देते हैं कि प्रोडक्ट्स कहाँ पे आते हैं। प्रोडक्ट्स आते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये राइट हैंड साइड पे आएंगे, ठीक है। और ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे। इनके कलर्स मैं ज़रा वाज़े कर दूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे, प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड पे एरो की, ठीक है। एरो ये देखें, जैसे ये दरमियान में आपको एरो नज़र आ रहा है यहाँ पर, सॉरी ये वाला, ये जो एरो नज़र आ रहा है जिस पर मेरा कर्सर है, ठीक है। ये एरो जो है, ये एरो आपको क्या उसका नाम है, राइट साइड पे अगर इसकी देखें तो प्रोडक्ट्स हैं, लेफ्ट साइड पे देखें तो इसकी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि द एरो इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रोडक्ट्स। एरो प्रोडक्ट की तरफ रुख किया होता है। ये रुख आप देख रहे हैं इसका, जो इसकी हेड है वो हेड किस साइड पे? प्रोडक्ट्स की तरफ है, ठीक है। और फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आल्सो एक्सप्रेस्ड अलोंग विद देयर फार्मूला और सिंबल। यानी किस हालत में है, किस स्टेट में है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट कहते हैं सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस हालत में है फिजिकल स्टेट। तो उसके लिए हम एस सॉलिड के लिए लिखते हैं नीचे की तरफ फार्मूला के। जो एस लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं? सॉलिड के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो मैं साथ हाईलाइट कर देता हूँ। ये हम लिखते हैं किसके लिए? सॉलिड के लिए, ठीक है, सॉलिड्स के लिए। और जो साथ में ये जी है इसको हम लिखते हैं फॉर गैसेस, ठीक है। इसको हम किसके लिए लिखते हैं? फॉर गैसेस, ठीक है। और उसके अलावा ये जो हम ए क्यू लिखते हैं ये हम लिखते हैं फॉर एक्वस सोल्यूशन। यानी पानी में किस चीज़ का सोल्यूशन हो तो उसको हम लिखते हैं ए क्यू से, ठीक है। तो ए क्यू किसको शो करता है? ए क्यू शो करता है एक्वस सोल्यूशन, ए क्यू यू ई ओ यू एस, एक्वस, एस ओ एल सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में सॉल्यूशन जो है उसको हम AQ से शो करते हैं। जैसे पानी में हम नमक डाल दें तो पानी, नमक का पानी में सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट हम कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच स्टैंड्स फॉर सॉलिड, गैस अलोंग एक्वस सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो साथ साथ लिखी हुई हैं। सॉलिड के लिए S, गैस के लिए G और एक्वस के लिए AQ, ठीक है। For example, the chemical equation representing the reaction of sulfur and oxygen. सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन है और सल्फर के और ऑक्सीजन के रिएक्शन के दौरान हमें प्रोडक्ट क्या हासिल हो रही है? हमें प्रोडक्ट हासिल हो रही है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट हासिल हो रही है, इस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को अगर हम देखें तो यहाँ देखें, यहाँ पर सल्फर है तो सल्फर किस फॉर्म में है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, या नीचे जो छोटा एस है वो शो कर रहा है कि ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। और ऑक्सीजन जो O2 है, O2 किस फॉर्म में है, जी, छोटे जी यानी गैस की फॉर्म में, ठीक है। और बचा हुआ जो ये अब प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट आपके पास क्या है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और ये किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, यानी हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो SO2 है जो गैस की फॉर्म में है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में है, और रिएक्टेंट जो है वो सल्फर और ऑक्सीजन है। सल्फर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में होती है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद एरोसाइन के बाद ये बाद जो प्रोडक्ट बनती है वो SO2 बनती है, ठीक है। ये पूरा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये कैसे बैलेंस है, यहाँ देखिए सल्फर 1 है तो यहाँ पर भी सल्फर प्रोडक्ट में 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ठीक है। तो SO2 बनता है S और O2 के मिलने से, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दी chemical equation written above shows that the sulfur in its solid state react with the oxygen gas. सॉलिड स्टेट में सल्फर है और ऑक्सीजन की गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बन रही है वो है सल्फर डाई ऑक्साइड गैस, ये एक गैस है, ठीक है। तो द साइन S और G इंडिकेट करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी S से सॉलिड और G से गैस, ठीक है। आगे सिमिलरली इसी तरह एक और रिएक्शन देख लें, तो द केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट दैट जिंक इन इट्स सॉलिड स्टेट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जिंक सॉलिड स्टेट में है और एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है। तो जिंक सॉलिड स्टेट में किससे रिएक्ट कर रहा है, हम हाईलाइट कर देते हैं कि जिंक है सॉलिड स्टेट में और रिएक्ट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो इस रिएक्शन के दौरान, इन दोनों के रिएक्शन के दरमियान क्या बन रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट ये बन रहा है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये हमारी प्रोडक्ट है। तो मैं ज़रा इसको कलर जो है चेंज कर देता हूँ, इस प्रोडक्ट का भी हम कलर क्या है चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास जिंक सॉलिड स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये देखें आपको छोटा एस जो है सॉलिड फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। साथ में H2SO4 AQ एक्वस फॉर्म में यानी पानी में सॉल्यूशन है, ठीक है। और रिएक्ट करके एरोसाइन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या बन रही हैं, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है यानी AQ एक्वस एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है ZnSO4, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो गैस फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हो रही है। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ जिंक एंड H2SO4 रिएक्शन की। तो जिंक जो है वो और कितना बैलेंस है, यानी देखिए यहाँ पर एक जिंक है तो यहाँ पर भी एक जिंक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर SO4 एक हिस्सा है तो यहाँ पर भी सल्फेट SO4 एक है, ठीक है। तो ये दोनों सारी की सारी चीजें क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये सारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको शो करने का तरीका है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते कैसे हैं, ये कैसे बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशन की, और साथ में हम उसके रूल्स पढ़ेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसको आप अच्छी तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह।